Good morning, student. This question is very important for board exam. Question क्या है? If a relation R is defined on n cross n such that AB is related to CD if and only A plus D is equal to B plus C. Prove that R is a equivalence relation. तो यहाँ अब तक हम जो भी है रिलेशन हम डिफाइन कर रहे थे वह सिंगल सेट का सिंगल सेट पे ही हो रहा था, यानी ए टू ए हो रहा था ना, एक ए टू बी हो रहा था। जब ए से ए हो जाता तो उसी को बाइनरी रिलेशन बोल रहे थे। तो बाइनरी रिलेशन में कई सारे हमने टाइप आपको बताए थे। अब यहाँ क्या है कि जो पहला सेट है वह भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट पे रिलेशन आर डिफाइन है, यानी यहाँ भी n क्रॉस n है और यह भी n क्रॉस n है। तो इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यह भी जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जो रिलेशन आर है वह कैसा है कि इसके ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इसके ऑर्डर्ड पेयर का जो है दूसरा एलिमेंट जो है इसमें उनका सम इसके सेकंड और इसके जो है फर्स्ट के सब के इक्वल होगा। इस रिलेशन को हमको प्रूव करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं कि तीनों आपको प्रूव करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, कोई सिंगल एलिमेंट लेना होगा। रिफ्लेक्सिव में हम सपोज करते हैं कि लेट ए बी। अब यहां सिंगल एलिमेंट, वहां ए नहीं करना है, यहां एक सेट में अगर एलिमेंट कोई लेंगे तो ए बी हो सकता है। तो ए कहां का एलिमेंट है, n क्रॉस n का, ठीक। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी, यानी वह एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। यहां ध्यान दीजिए, अब यह सिंगल एलिमेंट है यह, और यह भी एक सिंगल, यानी वही एलिमेंट जो पहले सेट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या रिलेशन कर रहा है कि इसका फर्स्ट और इसका सेकंड ऐड कर दें, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर लें। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और यह देखिए a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल ही होता है कि एडिशन ऑफ टू नंबर आर कम्यूटेटिव। तो यह दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए जो हमारा आर है वह क्या है, ये जो रिलेशन दिया वह सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे। तो कहेंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। स्पेस कम है इसलिए इतने पर ही हम बनाएंगे, इसको हम इरेज करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, कि दो एलिमेंट चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि ए बी एंड सी डी बिलोंग टू n क्रॉस n। ए बी एंड सी डी जो है n क्रॉस n का एलिमेंट है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है या दिया होता है, यानी ए बी रिलेटेड टू सी डी या दिया होगा। यानी इस जो रिलेशन पे लिखे यहां कहेंगे a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ध्यान से समझिए, यह हमको पता है। अब इसका यूज करके हमको किसी तरह प्रूव करना है कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो हम यहां देखें a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो हम क्या कर दें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर लिख दें और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। बी सी प्लस ए डी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, यह भी कहा जा सकता है। अब बताइए कि सी प्लस बी और डी प्लस ए अगर हम लिख दें तो इससे हम नहीं कह सकते हैं कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। क्यों? क्योंकि अगर यह रिलेशन है तो रिलेशन क्या कर रहा है, पहला एलिमेंट इसके लास्ट वाले से ऐड होगा। तो सी प्लस बी देखिए किसके इक्वल है, डी प्लस ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने यह हमको दिया था कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, हमने प्रूव कर दिया कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो लिखेंगे सो आर इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक। ठीक, अब थर्ड वाला जो है करते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड हम यहां कर देते हैं, ट्रांसिटिव इसमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो हम 3 एलिमेंट सपोज करते हैं कि ए बी सी डी एंड ई एफ किसका एलिमेंट है भाई, n क्रॉस n का। ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग टू n क्रॉस n। तो अब क्या है, पहला दूसरे से रिलेटेड होगा, दूसरा तीसरे से रिलेटेड होगा, यह दिया रहता है। तो यहां देखिए कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो अगर यह रिलेटेड है तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, तो हम कहेंगे ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। और सेकेंड सी डी जो है किससे रिलेटेड हो, ई एफ से, तो इसका मतलब है कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। यह तो दोनों हमको मालूम है, दिया भी रहेगा। अब प्रूफ क्या करना है कि पहला एलिमेंट क्या है, ए बी, और लास्ट एलिमेंट क्या है, ई एफ। ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ हमको प्रूव करना है, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ हमको प्रूव करना है। तो करना कुछ नहीं है, जो यह हमने इक्वल दिखाया है इसके लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट आपस में ऐड कर दीजिए। तो जब आपस में ये दोनों इक्वल है तो लेफ्ट ऐड करने पर राइट ऐड करने पर भी इक्वल ही होगा। तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस डी सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी डी प्लस ई कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि दोनों में जो कैंसिल हो कैंसिल कर सकते हैं, तो डी डी से कैंसिल हो जाएगा, सी सी से कैंसिल होगा, क्या बचा, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। और ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि रिलेशन दिखाइए कि पहला इसके लास्ट वाले से ऐड करना है, तो ए प्लस एफ देखो ऐड है, और सेकंड इसके फर्स्ट से ऐड करना है तो बी प्लस ई है। तो क्या था, हमको ए बी सी डी से रिलेटेड था, सी डी ई एफ से रिलेटेड है। अब हमने प्रूव कर दिया कि ए बी किससे है, ई एफ से है, तो कहेंगे सो आर इज ट्रांसिटिव। तो यह तीनों रिलेशन फॉलो कर गया, यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, इसलिए इस रिलेशन को लास्ट में लिख देंगे ना। यह जो है दिस इज रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, सो रिलेशन इज सैटिस्फाई इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यह आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका सेकेंड पोर्शन है, एक क्वेश्चन और इसी में है, वो क्या कहता है कि यहां जो हमने ऐड किया है, सेकेंड इसका क्वेश्चन है, आप वो होमवर्क है आप करिएगा कि सेम चीज सब रहेगा, जो हमने यहाँ प्लस किया है यहाँ इंटू हो जाएगा, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। और यह भी पूछा जाता है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव करिए। तो करने का तरीका सब यह है, इसको करिएगा। यह दोनों क्वेश्चन जो है आपका रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। इसको 100% करके जो है इसको समझ के करके रखना है, क्योंकि बोर्ड में अल्टरनेट ये दोनों में से कोई ना कोई आता रहता है। ठीक, तो इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ओके।